फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मोटिवेशनल कोट है इसमें बोला गया है, हमेशा तैयारी के साथ ही रहना साहब। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। मतलब इसे अगर आप बीइंग अ स्टूडेंट आप अपनी लाइफ में रिलेट करेंगे तो यही बोला जा रहा है कि अपना जो एक स्ट्रैटेजी है आप उसके हिसाब से चलिए, अपना एक शेड्यूल है उसके हिसाब से चलिए, अपना एक टाइम टेबल बना के चलिए। क्योंकि अगर आप ये चीज़ टाइम टेबल जो है, जो भी लाइफ में एक डिसिप्लिन्ड वे है, वो उस हिसाब से आप नहीं चलेंगे ना, तो फिर आपकी लाइफ जो है बिल्कुल बेकार हो जाएगी। क्योंकि बोला जा रहा है, उसको कंपेयर किया जा रहा है कि अगर आप लाइफ में डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो जैसे इंसान जो है वो एक तरीके, जैसे मौसम होता है ना, मौसम बदल जाता है टाइम टू टाइम, वैसे ही इंसान भी बदलता बैड टू वर्स फेज में चला जाएगा। इसलिए आपको अपनी आप को रोज का रोज एक तरीके से रिवाइव करने की ज़रूरत है, मोटिवेट करने की ज़रूरत है, अच्छे थॉट्स लाने की ज़रूरत है, जिससे कि आप अपने लाइफ में एक पॉजिटिविटी मेंटेन करते हुए एक सही डायरेक्शन में चल सकें। तो ये बोला जा रहा है। आई होप आपको पसंद आया होगा ये मोटिवेशनल कोट, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिएगा। अब दे देता हूं आपको कोरोना अपडेट। वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे टोटल तो 3,24,07,973 टोटल केसेस निकल के आ चुके हैं। टॉप पे यूएसए बना हुआ है, दूसरे पे है इंडिया, तीसरे पे ब्राज़ील, चौथे पे रशिया, पांचवें पे आ गया है कोलंबिया। उसके बाद इंडिया का अगर आप देखेंगे तो इंडिया के अंदर लगभग 58,16,103 टोटल पॉजिटिव केसेस निकल के आ चुके हैं, जिसमें से आप देखेंगे लगभग 92,317 लोग कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके बारे में ज़रूर आइडिया रखिएगा। तो जो स्टेट्स सबसे ऊपर हैं कोरोना वायरस के जो लिस्ट में, वो है सबसे ऊपर महाराष्ट्र, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है कर्नाटक, पांचवा है उत्तर प्रदेश। तो आइडिया रखिएगा। आज इस एडिटोरियल में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ जो हेल्थ केयर वर्कर्स हमारे हैं उनकी जो सेफ्टी है उस विषय में बात करूंगा। इसमें एक बहुत ही शानदार बात बोली गई है कि कैसे हमें अपने जो फ्रंट लाइन कोरोना फाइटर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करके चलना होगा। क्योंकि अगर यही स्वस्थ नहीं रहेंगे, यही बीमार पड़ जाएंगे, तो हमें इस महामारी से, इस बीमारी से कौन बचाएगा। इसी सबसे रिलेटेड आज का एडिटोरियल आपके लिए ये रहा। हेल्थ वर्कर सेफ्टी की बात जो है वो बहुत ज़्यादा अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस समय। क्योंकि अगर आप देखेंगे इस समय जो हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो सबसे ज़्यादा प्रोन हैं कि उन्हें कोरोना वायरस होने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। क्योंकि वो सबसे ज़्यादा क्लोज टच में रहते हैं उन पेशेंट्स के जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं, या फिर हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो कोरोना पेशेंट बन जाएं, या कहीं ऐसी जगह से वो आए जहां से वो उनके कांटेक्ट में आ जाएं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इस समय ज़रूरत है कि हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक एम्फेसिस देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि हम अपने हेल्थ वर्कर के वेलबींग के लिए, उनके अच्छे के लिए सोच सकें। अभी अगर आप देखेंगे ओनली 1 in 10 पेशेंट्स एक्सपीरियंस और इज सब्जेक्ट टू हार्म इन हेल्थ केयर सेटिंग्स। तो आप सोचिए 10 में से सिर्फ एक पेशेंट जो है उसको बोला जा रहा है कि जो डॉक्टर्स की गड़बड़ी है उसकी वजह से कई बार वो पेशेंट सफ़र करते हुए नज़र आते हैं। कई बार आप देखते हैं डॉक्टर्स भी लापरवाही करते हैं। जो अभी ये स्टार्टिंग में कुछ इनकी एक तरीके से आप कॉन्स गिनाए जा रहे हैं, उनकी खामियां गिनाई जा रही हैं। आगे बताया जाएगा कि कैसे जो डॉक्टर्स हैं उनके बारे में क्या कुछ और सरकार को करना चाहिए, सोचना चाहिए, जिससे कि वो जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं वो अपना ध्यान रखते हुए हमारे जो पेशेंट्स हैं उनका भी ध्यान रख सकें। सबसे पहले इसमें यही बताया जा रहा है कि जो ऑपरेशंस होते हैं डॉक्टर्स के द्वारा किए जाते हैं, कई बार देखा जाता है कि वो गलत ऑपरेशन कर दिए जाते हैं। मतलब कई बार आपने देखा होगा, एक मूवी अक्षय कुमार की थी जिसमें उनके पेट में घड़ी रह जाती है। और डे टू डे लाइफ में भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते होंगे कि कभी किसी ने देखा कि आप जो एक सीज़र होती है, जो कैंची होती है, वो छूट गई, या कभी पट्टी छूट गई, या कभी कोई और। तो ये सारी जो डॉक्टर्स का एक इलॉजिकल बिहेवियर है वो अक्सर निकल के आता रहता है। कई बार देखा जाता है कि जो इंजेक्शंस हैं उनको सही तरीके से नहीं लगाया जाता, अनसेफ तरीके से लगा दिया जाता है, जल्दबाजी में लगा दिया जाता है। और ये सब ज़्यादा चीज़ें आप देखने को मिलेंगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जहाँ पे जो इतना ध्यान पेशेंट्स का नहीं दिया जाता है।
और फिर आप देखेंगे जो 2/3 इंजेक्शंस बोले जा रहे हैं वो जो अनसेफ मैनर में लगाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं पेशेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा खामियां पैदा कर देते हैं, दिक्कतें पैदा कर देते हैं। क्योंकि सबसे पहले अगर कोई डॉक्टर है तो उसे चाहिए कि वो दवा से इनटेक करवाए पेशेंट को, वो दवा से जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा उनको ठीक करने की कोशिश करें। फिर लास्ट चारा तो इंट्रावेनस या वेनस इंजेक्शंस होते ही हैं कि उससे आप इंस्टेंट रिलीफ पा ही सकते हैं। तो लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि तुरंत रिलीफ चाहिए, तो तुरंत रिलीफ देने के लिए पेशेंट्स को अक्सर रेकमेंड कर दिया जाता है कि फटाफट इंजेक्शन लगाओ। और कई बार जो अनसेफ तरीके से इंजेक्शन लगाए जाते हैं, कई बार केसेस आपको देखने को मिलते हैं कि गलत ब्लड दे दिया गया, गलत ब्लड ट्रांसफ़र कर दिया गया, गलत प्लेटलेट ट्रांसफ़र कर दी गई। तो ये सब जो चीज़ें हैं, कई बार एड्स जैसे पेशेंट्स की जो एक तरीके का ब्लड होता है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कई ऐसे केसेस भी निकल के आए। इवन यहाँ तक कि कानपुर में एक केस मैंने पढ़ा था, जब एक आप सोचिए जानवर का ब्लड जो है ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, इन्फ्यूज़ कर दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कितना इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर्स स्टाफ, हेल्थ स्टाफ है, उसके द्वारा निकल के आता है। आप देखेंगे जो 2/3 इंजेक्शंस होते हैं उसको बोला जा रहा है राइटर के द्वारा कि वो अननेसेसरी होते हैं, उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। कि वो जो पेशेंट जो है डॉक्टर के द्वारा किसी दवा से ट्रीट किया जा सकता है, टैबलेट के द्वारा ट्रीट किया जा सकता है, उसको आप अननेसेसरी इंजेक्शंस जो लगाते हैं वो काफ़ी गलत निकल के आता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं गलत रवैया जो डॉक्टरों का है वो सामने निकल के आता है टाइम टू टाइम। अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स देखेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसमें ऑब्जर्व किया जाता है जो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे है वो हर साल 17 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी जो थीम है इसको बोला गया है हेल्थ वर्कर सेफ्टी। क्योंकि हेल्थ वर्कर सेफ्टी, आप सोचिए ना कि कोविड-19 के टाइम में इस समय जो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जिनका काम है, जो हमारे हेल्थ जो वॉरियर्स हैं उन्हीं के द्वारा लिया जा रहा है। क्योंकि वो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आप सोचिए 12-12 घंटे, 16-16 घंटे की जो जॉब कर रहे हैं, सिर्फ किस लिए? कि वो पेशेंट की सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं, पेशेंट की जान बचाने के लिए, पेशेंट को अच्छा स्वस्थ रखने के लिए। लेकिन इन सब जो चीज़ें हैं जो सेफ्टी के लिए, उसमें कई बार इसके ज़्यादा काम की वजह से कई बार ये सब चीज़ें जो निकल के आती हैं जिसमें पेशेंट की जो हेल्थ है उससे कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ नज़र आता है ज़्यादा काम की वजह से। तो बोला जा रहा है यहाँ पे कई बार हार्म पेशेंट्स को पहुँचती है, कई बार पेशेंट्स को नुकसान पहुँचता है, उनकी तबीयत सेहत से खिलवाड़ होता है। हेल्थ केयर सेटिंग्स, क्योंकि अनसेफ हेल्थ केयर प्रैक्टिस होती है। हेल्थ केयर प्रैक्टिस जो है एक तरीके से आप देखेंगे जो पेशेंट्स का रख रखाव है, जो डॉक्टर्स जो हैं, जो नर्सिंग स्टाफ है, उन सब चीज़ों की जो एक तरीके से अनसेफ तरीके से चीज़ों को हैंडल किया जाता है, कई बार उसकी वजह से पेशेंट्स की जो लाइफ है वो खतरे में आ जाती है। अनसेफ हेल्थ केयर कम्युनिकेशन, कई बार आप देखते होंगे कि जो पेशेंट और जो एक तरीके का जो स्टाफ होता है उनके बीच में एक बहुत ही एक रूड बिहेवियर नज़र आता है। कई बार अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए तो आपने ये चीज़ ऑब्जर्व भी करी गई होगी। आप अगर किसी एक्सीडेंट केस में मैं गया हूँ, मैंने देखा है कि एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पे जो पेशेंट है वो उसका ब्लड निकलता जा रहा है, लेकिन जो दूसरे वहीं पे स्टाफ है वो बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि मैं नहीं देखूंगा क्योंकि मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई है, दूसरा स्टाफ जब आएगा वो ही देखेगा। तो आप सोचिए इस तरीके का जो मतलब रूड बिहेवियर है। पहली चीज़ तो एक ह्यूमैनिटी ही नहीं है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उससे ब्लड को रोकना। दूसरी चीज़ आप बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं जो तीमारदार है, तो ये सब चीज़ें जो है गलत नज़र आती हैं। ये सब जो एक तरीके से हेल्थ स्टाफ है उसके नेगेटिव साइड देखने को मिलता है। अनसेफ हेल्थ केयर प्रैक्टिस में आप देखेंगे अननेसेसरी जो प्रोसीजर्स हैं वो देखे जाते हैं। रॉन्ग मेडिकेशंस, कई बार देखा जाता है कि डॉक्टर बोल के गया कि ये दवा देने को, लेकिन नर्स ने कुछ और दवा दे दी, या नर्स ने किसी अपने दूसरे स्टाफ से, इवन एक तरीके से आप देखेंगे कि सफाई कर्मचारी या फिर जो 4th क्लास स्टाफ होता है उनसे भी दवा दिलवाई जाती है, जिसकी वजह से कई बार गलत मेडिकेशंस देखे जाते हैं। मेडिकेशंस जो दिए जाते हैं कई बार रॉन्ग जो डोज है, गलत डोज बोला गया कि 250 mg की दवा देना, दे दी 500 mg की दवा। इस तरीके की भी काफ़ी बार जो इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। अनसेफ हेल्थ केयर कम्युनिकेशन जो मैंने आपको सब बताया,
जो मिसकम्युनिकेशन देखने को मिलता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल से डॉक्टर नर्सेस के बीच में, पेशेंट्स और हेल्थ स्टाफ के बीच में। हेल्थ केयर वर्कर्स आप देखते हैं कई बार ऐसा होता है कि 24-24 घंटे के स्ट्रेच में काम करते हैं, बहुत लंबी ड्यूटी काम करते हैं, जिस वजह से उनकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो कई बार डिग्रेड हो जाती है, जिस वजह से उनका जो एक तरीके का ऑप्टिमम लेवल पे काम नहीं कर पाते हैं, और कई बार उनसे इसी वजह से बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। उनकी जो एक तरीके से वो पेशेंट की जो सेफ्टी है, पेशेंट की जो हेल्थ है, उससे कई बार वो कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ नज़र आता है, जिससे कि सबसे ज़्यादा सफ़र करता है पेशेंट, और कई बार उसे अपनी जान गंवा के ये एक तरीके का उसका मतलब आप बोल सकते हैं कि नुकसान देखने को मिलता है। बहुत बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में तोड़फोड़ कर दी जाती है कि डॉक्टर बोलते हैं कि डॉक्टर्स ने कोऑपरेट नहीं किया। कई बार जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनकी हॉस्पिटल्स के गेट पे डिलीवरी हो जाती है। पेशेंट एक्सीडेंट का कोई पेशेंट आया, वो हॉस्पिटल के जस्ट बाहर दम तोड़ देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है उस पेशेंट को अकोमोडेट करने के लिए। तो ये सब जो फ्लॉज हैं, ये सब कहीं ना कहीं हेल्थ स्टाफ अगर अच्छे से प्रॉपरली काम करे तो कहीं ना कहीं ये सब इश्यूज़ को ओवरकम किया जा सकता है। आप देखेंगे ड्यूरिंग कोविड-19 इस समय जो क्राइसिस चल रही है, हेल्थ केयर वर्कर्स जो है ये कायदे से आर नॉट ओनली पुटिंग लॉन्गर आवर्स, बहुत ज़्यादा वो घंटे लगातार काम कर रहे हैं, शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं, पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, दो शिफ्ट वो लगातार कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई बार और इश्यूज देखने को मिलते हैं। आप देखेंगे जो वो काम कर रहे हैं वो डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस में काम कर रहे हैं। जो आप देखेंगे कि जो हॉस्पिटल है उसमें हेल्थ स्टाफ की कमी है, कम नर्सेज हैं, कम डॉक्टर्स हैं, उसके बावजूद जितना भी स्टाफ है उसी को कहीं ना कहीं मैनेज करके कोविड-19 को भी और साथ ही साथ जो दूसरी बीमारियां उन सब को मैनेज करा जा रहा है। तो ये सब अलग तरीके के फ्लॉज हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कायदे से अच्छे से एड्रेस करना चाहिए। ये सब आप देखेंगे, ये सब डायरेक्ट जो है जो हेल्थ स्टाफ है उसके फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे डायरेक्ट इसका असर देखने को मिलता है। तो क्योंकि आप देखेंगे जो दिमाग है हमारा, ये एक लिमिट तक काम करने के लिए बना है। अगर आप इसको बेलिमिट मतलब काम लेना है कि आप 8 घंटे 10 घंटे काम ले लीजिए, लेकिन अगर आप 24-24 घंटे 16-16 घंटे काम लेंगे तो कैसे काम करेगा। हर इंसान को, हर मशीन को रेस्ट चाहिए। अगर आप रेस्ट नहीं देंगे तो ये दिमाग काम करना बंद कर देगा और गलत तरीके से परफॉर्म करने लगेगा, जिससे कि पेशेंट की सेफ्टी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती हुई नज़र आएगी। इसलिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आप अगर देखेंगे जहाँ पे ऐसा कल्चर है कि वो स्टाफ जो है काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होता है। जैसे आप अगर प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाइए, बहुत ही ज़्यादा आपको, मेदांता हॉस्पिटल है, मैं वहाँ पे एक बार गया था, तो इतनी मतलब वहाँ की जो नर्सेज हैं, वहाँ का जो डॉक्टर का स्टाफ है, वहाँ पे आप सोचिए किसी हॉस्पिटल में आपने नहीं देखा होगा मैकडी, डोमिनोज, ये सब बड़े बड़े जो मल्टी ऑर्गेनाइजेशन आउटलेट्स हैं, इनके यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मैकडी के बर्गर मिल रहा है, डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा मिल रहा है, अच्छे से कोऑपरेटिव नर्सेज हैं जो पेशेंट से बहुत ही पोलाइटली बात कर रही हैं, अच्छे से उनको इंजेक्शन लगा रही हैं, अच्छे से दवा दे रही हैं। और लेकिन इन सब के लिए वो जो पेमेंट ले रहे हैं ना, वो सब जो पैसा ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमैनिटेरियन वे में भी देखें तो काम किया जा सकता है। नर्सेस का नॉर्मली अच्छा बिहेवियर हो सकता है पेशेंट्स के साथ में, अगर वो सिर्फ अपने एक रिलेशन अच्छा बना के रखें, अच्छे से उनका जो एक रीज़न होना चाहिए कि ह्यूमैनिटी को वो सर्व कर रही है। ये सब चीज़ें अगर आप सोचेंगे तो हेल्थ केयर स्टाफ वर्कर सोचेंगे तो वो काफ़ी अच्छा नज़र आएगा। रिस्पॉन्ड करते हैं, अगर प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करें, जो पेशेंट्स की नीड्स हैं उनको एड्रेस करें, जो भी मान लीजिए कोई मिस्टेक हो जाती है किसी स्टाफ वर्कर से, तो उस गलती से वो पुनः सीखे अच्छे से कि भाई एक बार गलत इंजेक्शन लग गया तो दोबारा ये गलत इंजेक्शन नहीं लगना चाहिए, या फिर जो गलत दवा दे दी वो दोबारा गलत दवा नहीं देनी है। तो गलतियों से सीखना ही इंसान का सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर वो अपनी हर गलती से कुछ ना कुछ सीखते हुए आगे चलेगा तो लाइफ में ज़रूर वो कुछ ना कुछ बड़ा अचीव करेगा। लेकिन ये सिर्फ कहने में आसान लगता है। अगर आप देखेंगे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, जितना मैं कह रहा हूँ आपसे कि गलती करो, गलती से सीखो, लेकिन कोई इंसान आप सिंपल अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं आपने कितनी गलतियां करी और कितने बार आपने वो चीज़ सीखी। तो ये सब चीज़ें हैं, कहने में जितनी आसान होती हैं करने में उतनी ही मुश्किल।
इसलिए अपनी लाइफ में आप ये छोटे छोटे अगर चेंजेस लाएंगे तो आप भी काफ़ी आगे और अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। थोड़ा सा मैं ये चीज़ें आपको डे टू डे लाइफ से रिलेट करता हुआ चलता हूँ, जिससे कि आप कनेक्ट कर सकें मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज़ को। उसके बाद आप देखेंगे वाइल अदर कल्चर्स अदर्स हैव कल्चर ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग, ब्लेम, गिल्ट, अब्यूज़, वहीं ये जो बात थी ये सारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मैंने आपको बताई। यहाँ पे सारी ये जो चीज़ बताई जा रही है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात की जा रही है। क्यों गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई प्रॉपर मैनेज करने के लिए नहीं है, कोई ऊपर से उनको अगर गलत काम कर रहा है तो उनको नौकरी से निकालने वाला नहीं है। तो ये सब जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी अगर लाई जाएगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो ये सब जो चीज़ें हैं, जो फॉल्ट फाइंडिंग गेम, ये सब जो चीज़ें ये सब नहीं आपको नज़र आएंगे। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी इक्वालिटी के साथ काम करते हुए नज़र आएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरह। अदर इंस्टेंसेस देखें तो पेशेंट जो है कई बार उसकी जो लाइफ है खतरे में पड़ जाती है। और इससे आप देखेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है उस पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लीडरशिप जो वहाँ की होती है उस हॉस्पिटल की वो काफ़ी ज़्यादा सीएमओ जैसे होते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कई बार इश्यूज़ ऐसे निकलते हैं कि ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, कोई तीमारदार झगड़ा कर रहे हैं, तो उनकी वजह से जो बड़े लीडर होते हैं उनकी भी कई बार फजीहत होती हुई नज़र आती है। आप कई बार देखते हैं हॉस्पिटल्स में तोड़फोड़ तक हो जाती है। तो ये सारे जो पेशेंट्स की जब लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो ये सब चीज़ें निकल के आती है। अगर आप इंडिया में देखेंगे, इंडिया का जो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट हायरार्कीज देखने को मिलती है बिटवीन स्पेशलिटीज़, बिटवीन डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स सच एज नर्सेज, फोर्थ क्लास स्टाफ, या फिर अगर आप देखेंगे फर्दर प्रिवेंट रिपोर्टिंग एंड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग। तो ये सब जो चीज़ें हैं इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों में ध्यान दिया जाता है। आप देखेंगे कि बहुत ही एक आप डॉक्टर और फोर्थ क्लास के बीच में बहुत एक वास्ट गैप होता है। डॉक्टर जल्दी आप देखेंगे कोऑपरेट करते हुए नहीं नज़र आते। डॉक्टर ने बोल दिया कि एक हायरार्की की भी डॉक्टर ने स्टाफ नर्स से बता दिया कि मैडम ये दवा इस पेशेंट को ऐसे ऐसे दी जानी। अब डॉक्टर ने स्टाफ नर्स को बताया, स्टाफ नर्स जो उनकी लोअर नर्सेज हैं, छोटी और जो लेवल पे काम कर रहे हैं उनको बताती हैं, वो फिर अल्टीमेटली पेशेंट तक। तो डॉक्टर और जो पेशेंट के बीच में जो एक कॉन्टैक्ट है जिसकी वजह से काफ़ी बार इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। अगर यही चीज़ अगर डॉक्टर किसी नर्स को डायरेक्ट अच्छे से गाइड करे, आपको ये सब चीज़ें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखने को मिलेंगी, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये सब चीज़ें इतने ज़्यादा बड़े पैमाने पे अच्छे से देखने को नहीं मिलेंगी। एक डॉक्टर कभी भी आपको जल्दी जो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है फोर्थ क्लास से बात करता हुआ नज़र नहीं आएगा। वो उसे मतलब ही नहीं, उसे सिर्फ अपने काम से मतलब है, अपनी ड्यूटी है उससे मतलब है, और फिर वो प्राइवेट प्रैक्टिस करने से मतलब है। तो ये सब जो इश्यूज़ हैं कहीं ना कहीं इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग बोला जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन इंडिविजुअल लर्निंग। अगर आप एक होलिस्टिक वे में लर्न करेंगे, होलिस्टिक वे में एक जो गलतियां हो रही हैं उनको एक जगह पे मान लीजिए कोई कई गलतियां हुई, उनको एक जगह आपने नोट डाउन करा और उसके बाद एक मीटिंग करी, मीटिंग करके बताया सबको कि भाई ये गलतियां हुई हैं, दोबारा से ये गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए, और रिपीट हुई तो उस जो भी गलती करेगा उसको उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये सभी पे एक बार में बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। अगर आप देखेंगे इंस्टेंसेस ऑफ पेशेंट हार्म, कई बार आप देखेंगे इवन व्हेन दे अकर एट इंडिविजुअल लेवल आर ऑफन एंड रिजल्ट ऑफ चेन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फेलियर्स। तो ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइजेशनल जब एक गलती करता है तो कहीं ना कहीं पूरे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ब्लेम किया जाता है। बड़े बड़े आप सोचिए मेदांता जैसे हॉस्पिटल जो हैं ये अच्छे से काम कर रहे हैं, आज की डेट में इनके ऊपर कोई एक भी दाग नहीं है। आप देखिए कि इस वजह इन सब जो एक बेदाग जो इनकी छवि है उसका क्या कारण है? उसका कारण यही है कि वो जो उनका लीडरशिप है, उनकी जो मैनेजेरियल स्किल्स हैं, उनके जो डॉक्टर्स हैं वो काफ़ी अच्छे से एक अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करते हैं, और अगर गलती करते भी हैं तो तुरंत उससे सीख लेते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी ऑफ केयर ये ऑफन देखा जाता है कि इसे कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। पेशेंट को जिस तरीके से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ट्रीट किया जाता है आपने देखा होगा, कोई भी ध्यान नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। कई बार तो अभी मैं न्यूज़ देखता था जब लॉकडाउन के पीरियड में, अगर पेशेंट लॉकडाउन के टाइम पे मर गया तो अगर 6
पेशेंट मान लीजिए 3 इधर एडमिट हैं, मान लीजिए 2 ये पेशेंट मरे पड़े हुए हैं, तो इनको इन्हीं के साथ रखा जा रहा है। तो आप सोचिए कितना इनह्यूमन है। आप सोचिए यहीं पे जिंदा भी आदमी पड़ा है, यहीं पे मरा हुआ आदमी पड़ा, और 6-6 7-7 घंटे तक जब इनके कोई तीमारदार, इनको फैमिली वाले लेने नहीं आ रहे, तो आप इनको अलग जगह ले जाके रख सकते हैं जहाँ पे एटलीस्ट एक मॉर्चरी हो, मॉर्चरी में जब फ्रीज़र में आप रख सकते हैं। लेकिन नहीं, इनको बिल्कुल ऐसे ही रख रखा है। कई बार ऐसे वीडियो वायरल भी हुए हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं इनसे इनको ध्यान देना चाहिए। ओवर क्राउडिंग आपने देखा होगा कई बार इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में, कोविड-19 का टाइम है, ऐसे समय में ओवर क्राउडिंग काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह नज़र आ सकती है। उसके बाद बहुत बार देखा जाता है जो हेल्थ वर्कर्स हैं ओवर वर्क करते हैं और उनके पास इसके लिए कोई चॉइस भी नहीं है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो उन्हें टर्मिनेट कर दिया जाएगा, उनकी जॉब ले ली जाएगी, उनकी जॉब जा सकती है। ऐसे ही कोई कहीं किसी को जॉब मिल नहीं रही है और जॉब नहीं मिल रही है, और ऐसे समय अगर उनकी जॉब जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा उनके खाने के वांदे पड़ सकते हैं। इस वजह से बेचारे वो ज़्यादा 12 घंटे से 16 घंटे तक काम करते हुए नज़र आते हैं। अंडर स्टाफ और शॉर्टेजेस देखने को मिल रही है। बेरोजगारी चरम पे है 45 साल की। और अगर आप देखेंगे कि जो पेशेंट हैं, पेशेंट टू स्टाफ रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। पेशेंट ज़्यादा हैं, उनको देखभाल उनकी करने के लिए लोग कम, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए भर्ती नहीं हो रही हैं ज़्यादा। जो जॉब्स जो हैं भी, जॉब्स की जो रिक्तियां हैं उनको भरा नहीं जा रहा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं इनको प्रॉपरली एड्रेस करने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो इम्प्रूव हो सके। पेशेंट्स कई बार देखते हैं पेशेंट देमसेल्फ नीड टू बी अवेयर ऑफ, दे नीड अवेयर ऑफ पेशेंट सेफ्टी, be empowered to डिमांड सेफ हेल्थ केयर, रेजिस्ट अननेसेसरी मेडिकेशंस एंड प्रोसीजर। तो बोला जा रहा है पेशेंट्स को भी कई बार अपनी जो सेफ्टी है उसको खुद से ध्यान रखनी चाहिए। तो वही बात हो गई कि मतलब पेशेंट्स जो हैं अपना ध्यान अगर खुद ही रख लेते तो वो हॉस्पिटल आते ही क्यों। हॉस्पिटल मैनेजर जो हैं इनको अंडरस्टैंड करना चाहिए, समझना चाहिए कि जो इश्यूज़ हैं, जो भी रिपोर्ट किए जा रहे हैं इश्यूज़, उनको प्रॉपरली मॉनिटर किया जाए, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड वे में उनको एक तरीके से समझा जाए और वो इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए। पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनको समझना चाहिए कि जो प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि जो स्टाफ्स हैं, जो उनके एथिक्स हैं, उनके वैल्यू हैं, जो एक वो मेंटेन करके चलें, प्रॉपरली जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट करके चलें, प्रॉपरली पेशेंट की बात सुने, उनकी जो तकलीफ़ है उसको समझ के अच्छे से उनका इलाज करें। उनके जो एक तरीके से डिपेंडेंट्स हैं उनको उनके बारे में अच्छे से सोचना चाहिए। तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं कहीं ना कहीं प्रॉपरली एड्रेस करने की ज़रूरत है। को डिज़ाइनिंग फंक्शनल एंड सेफ़ वर्क प्लेसेस। सेफ़ वर्क प्लेसेस मतलब अच्छा स्टाफ होना चाहिए, साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, और ये सब जो दूसरी चीज़ें हैं ये सब प्रॉपरली मैनेज करने की ज़रूरत है। तो ये था दोस्तों टोटल जो आज का लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। अगर आपको मेरे चैनल से कि ये जो स्लाइड्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल आया सूत्रा से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट गाइस, जय हिंद।